आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय ज्ञान एकेडमी में। तो हमारी कक्षा 10 की क्लास चल रही थी जिसमें आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक मैथ का शॉर्ट पेपर चल रहा था, जिसमें हमने 2020 का सेट नंबर 1 लिया था, जिसमें हमने उस सेट को सब पूरे सॉल्यूशन के साथ हल करा दिया था। आज हम 2020 का सेट नंबर 2 लेकर आ रहे हैं और हल कराकर आप लोगों को बताएंगे। 2020 का सेट नंबर 2 में हम पहले सवाल से देखते हैं। सवाल दिया फर्स्ट एक का नंबर दिया है 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमें 1 से 15 तक की जो सम संख्याएं निकालेंगे उनका समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले यह देख लेते हैं कि 1 से 15 तक की सम संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो 1 से 15 तक की सम संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? एक तो 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 12 हो जाएगी, 14 हो जाएगी। यानी कि 15 से ऊपर आपको नहीं जाना है और 1 से नीचे नहीं जाना है। तो इसमें संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हमें पदों का योग यानी कि जितने भी हमने ये पद निकाले हैं सम संख्याएं उनका योग। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 बटे इसमें कितनी संख्याएं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 लिख लेंगे। इनका जोड़ हो जाएगा 56 बटे 7। 7 एकम 7 और 7 अवठी 56। तो आंसर कितना हो जाएगा? 8। तो इसमें जो बहुविकल्पी प्रश्न दूसरा है वो हमारा सही है। सेकंड का 8 नंबर सही आंसर हमारा दिया है। यदि sin a बराबर 4/5 तो ज्ञात करना है tan a बराबर। जो हमारा पहले का खा नंबर सवाल दिया है, यदि sin a बराबर 4/5 तो tan a बराबर ज्ञात करना है। तो sin a बराबर दिया, हम जानते हैं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है? 1। तो sin a का इसमें हम मान रख देंगे 4/5 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1। तो ये cos स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 1 - 4 चक्कू 16 बटे 5 पचे 25। और ये हो जाएगा cos स्क्वायर a। इसमें हम एलसीएम लेंगे 25 - 16 हो जाएगा और बटे हो जाएगा 25। तो cos स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 25 - 16 9 बटे 25। तो cos a बराबर हो जाएगा √9 बटा 25। तो अब ये cos a हमारा क्या हो जाएगा? 3/5। हमें ज्ञात क्या करना है? tan a। क्योंकि tan a बराबर क्या होता है? sin a अपॉन cos a। तो sin a का मान कितना दिया है? 4/5 और cos a का मान हमने कितना निकाला है? 3/5। 5 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 4/3, जो कि हमारा tan a का मान है। आइए हम पहले का गा नंबर देखते हैं। उसमें दिया है कि 2x² - 8x + c बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा समीकरण क्या दिया है? 2x² - 8x + c बराबर 0। यह समीकरण किस रूप में होता है? ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में होता है। तो इसमें a कितना है हमारा? 2, b कितना है? -8 और c तो c है ही है। ठीक, अब हमें ज्ञात क्या करना है? c का मान। चूंकि दिया क्या है? मूल बराबर है। यदि मूल बराबर हैं तो कंडीशन होती है b² - 4ac बराबर 0। तो b² में हम b का मान रख देंगे तो -8 का स्क्वायर -4। a का मान कितना है? 2 है और c का मान तो c है ही है और बराबर 0। 8 -8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8 × 64 -4 दूनी 8 c बराबर 0। तो 8c बराबर क्या हो जाएगा? 64। 8 एकम 8 और 8 × 64। तो c बराबर क्या हो जाएगा? 8। तो प्रश्न का जो चौथा विकल्प है वो सही है। आंसर c बराबर 8 दिया है। पहले का घ नंबर सवाल -2, 6
कामा -2, 10 ये दो निर्देशांक दिए हैं जिनके मध्य बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं मध्य बिंदुओं के निर्देशांक क्या होते हैं, तो लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटे 2। तो इसमें हमारे दिए क्या है निर्देशांक -2, 6 और क्या दिया है -2, 10। तो ये क्या है x1 है और ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है। इसमें मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो x1 + x2 यानी कि -2 और -2 बटे 2, y1 + y2 6 + 10 बटे 2। अब ये हो जाएगा -2 हो जाएगा -4 बटे 2, 10 और 6 हो जाएगा 16 बटे 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, 2 एकम 2 और -2 दूना 4। तो ये क्या हो जाएगा मध्य बिंदु के साथ -2, 8। यही हमारा 3 नंबर का विकल्प सही है। आइए हम पहले का 4 नंबर देखते हैं। सवाल दिया है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसके आधार का व्यास क्या होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी लंबवृत्तीय बेलन है उसका आधार तो वृत्ताकार ही होता है, तो उसका आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो हमारा बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr²। क्योंकि पहले से हमारा बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या दिया था 9 पाई, तो 9 पाई बराबर πr²। पाई से पाई कैंसिल हुआ तो r बराबर हो जाएगा √9, तो r क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है, व्यास बराबर 2r, तो 2 × 3 बराबर 6 सेंटीमीटर, जो कि चौथा विकल्प सही है। आइए हम दूसरे का नंबर सवाल देखते हैं। दिया है किसी वृत्त के अंदर यदि ए बी और सी डी दो जीवाएँ हैं और बिंदु ई पर काटती हैं दोनों एक दूसरे को, और इसमें सी यानी कि सी की माप दी ही 4 सेंटीमीटर और भुजा ए डी की माप कितनी दी 2 सेंटीमीटर, और ज्ञात क्या करना है ए ई इंटू ई बी। तो हम जानते हैं किसी वृत्त के अंदर यदि दो जीवाएँ हैं और दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर यानी काट रहे हैं, तो उनके द्वारा जो बनाए गए अंताखंड होंगे, यानी कि हमारा एक ये अंताखंड और ये अंताखंड एक और ये अंताखंड, तो उन दोनों के अंताखंड जो होंगे का गुणनफल जो होगा एक दूसरे के बराबर होगा। यानी मतलब ये है कि यदि इसमें सी डी एक रेखा है, ये ई पर प्रतिच्छेद कर रही, तो जो सी ई का गुणनफल और ई डी का गुणनफल बराबर होगा ए ई के गुणनफल और ई बी के गुणनफल के। तो हम क्या लिखेंगे सी ई इंटू ई डी बराबर होगा ए ई इंटू ई बी के। तो सी ई की माप कितनी दी है 4 और ई डी कितना दिया है 2, बराबर ए ई इंटू ई बी। तो ए ई इंटू ई बी क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। यही हमें ज्ञात करना था इस सवाल में। हमें इस सवाल में दूसरे का ख नंबर सवाल दिया है कोसेक 42 डिग्री अपॉन सेक 48 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो हम कोसेक 42 को क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 - 48, क्योंकि 90 से यदि हम 48 को घटा दें तो 42 ही रहेगा, और यह हो जाएगा सेक 48। अब इसको हम आगे हल करते हैं। कोसेक 90 - थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो कोसेक 90 - 48 क्या हो जाएगा सेक 48 डिग्री अपॉन सेक 48 डिग्री। ये कट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1। यही हमें ज्ञात करना था। और दूसरे का ग नंबर सवाल दिया है कि एक वर्ग ओ ए बी सी चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंदर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें चित्र याद देखना है कि जो हमारा चतुर्थांश क्या है ओ पी बी क्यू के अंदर एक वर्ग क्या है ओ ए बी सी,
तो इसमें जो छायांकित भाग है, यह वाला छायांकित भाग और यह वाला छायांकित भाग, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और दिया क्या है, ओ ए बी सी क्या है, एक वर्ग है। यदि ओ ए बी सी वर्ग है, यदि ओ ए बी सी एक वर्ग है, एक वर्ग है, तो ओ ए भुजा बराबर ए बी भुजा बराबर बी सी भुजा बराबर ओ सी भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो हम सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, ए ओ बी में क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार यानी ओ ए का स्क्वायर प्लस लंब यानी ए बी का स्क्वायर। तो ओ बी हमें ज्ञात ही करना है, तो ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ ए क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा 20 का स्क्वायर। तो ओ बी हो जाएगा अंडर रूट 20 का स्क्वायर 400 प्लस 20 का स्क्वायर 400। तो ओ बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 800 सेंटीमीटर। अतः चतुर्थांश की त्रिज्या, हमारी लंबाई ये ओ बी निकल आई, जो कि क्या है, चतुर्थांश की त्रिज्या है। तो चतुर्थांश की त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी बराबर अंडर रूट 800 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं चित्र में कि यदि चतुर्थांश में से हम इस वर्ग का क्षेत्रफल घटा दें तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चतुर्थांश ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल माइनस वर्ग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश ओ पी बी क्यू क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्योंकि चतुर्थांश यानी कि जब वृत्त का जो चौथा भाग है ये चतुर्थांश है, तो यानी कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा उसका 1/4 यानी कि 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा क्या दी है हमारी 20 यानी 20 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई और आर क्या है हमारे अंडर रूट 800 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400। अब ये हो जाएगा पाई/4 इंटू अंडर रूट 800 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 800 माइनस 400। इसको हम काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि हो जाएगा कितना 200 पाई माइनस 400। इसमें से हम 200 ले लेंगे कॉमन, हो जाएगा पाई/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारा क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आइए हम तीसरे का नंबर सवाल देखते हैं। दिया है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस ब्रैकेट में स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 को हल कीजिए, यानी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो हमारा समीकरण क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2bx। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर, माइनस माइनस की गुणा हो जाएगी प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस बी स्क्वायर, इस माइनस ए स्क्वायर को ब्रैकेट के यानी बराबर के उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर। तो ये हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस बी स्क्वायर, यह किसका फार्मूला है, एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बी बराबर प्लस माइनस
सॉरी अंडर रूट ए स्क्वायर। तो यक्स प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए माइनस बी। यही हमें आंसर ज्ञात करना था। अब हम तीसरे का ग नंबर सवाल देखते हैं। दिया है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं जैसे दो समरूप दिए हैं त्रिभुज, तो उन समरूप त्रिभुजों की यदि हम भुजाओं का वर्ग कर दें, जो संगत भुजाएं हैं दोनों त्रिभुजों के उसका वर्ग कर दें और अनुपात उनका निकाल लें, तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात होता है। तो उसी तरह से यदि संगत भुजाएं दी नहीं दी हैं और ये समरूप त्रिभुज दी हैं, तो उनके जो परिमापों का जो वर्ग कर दें और उसका अनुपात निकाले तो भी क्या हो जाता है, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो लिखेंगे समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर परिमापों के वर्गों का अनुपात। यदि दिए गए परिमापों का वर्ग कर दें, तो परिमाप हमारे क्या दिए हैं, 40/60 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर हो जाएगा 40 गुणे 40 और ये हो जाएगा 60 गुणे 60। जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जाएगा 4 गुणे 4, ये जाएगा 6 छाक 36, 4 एकम 4, 4 नवैया 36। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 4:9। यही हमें क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना था। आइए हम तीसरे का घ नंबर सवाल देखते हैं। सवाल दिया है कि y का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी कितनी हो, 10 मात्रक। तो हमारे निर्देशांक क्या दिए हैं, P बराबर दिया है 2, -3 और Q दिया है 10, y। तो हम पहले इसको x1, y1 तथा x2, y2 के रूप में मान लेते हैं। अब दिया है कि इन दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है 10 मात्रक दी है, तो लिखेंगे बिंदु P तथा Q के मध्य दूरी कितनी दी है, 10। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में होता है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर 10। अब ये हो जाएगा, इधर का जो वर्गमूल हटेगा तो उधर इधर वाले बराबर के जाएगा क्या, वर्ग में। तो x2 कितना दिया है, x2 हमने निकाला है 10 और x1 कितना है 2 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है y1 कितना है -3 का स्क्वायर बराबर इधर 10 का हो जाएगा स्क्वायर। अभी हो जाएगा 10 - 2 8 का स्क्वायर बराबर y माइनस प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 10 दूसम 100। अभी हो जाएगा 8 × 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस 3 × 9 प्लस 2 × 6 y बराबर 100। तब यह हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y बराबर 100 माइनस 9 × 4 13 और 6 × 7 यानी कि -73 हो जाएगा। तो y स्क्वायर प्लस 6y बराबर कितना हो जाएगा, 73, यानी ये हो जाएगा 7 और 27 हो जाएगा। तो इसको हम प्लस का 27 को इधर बराबर के लाएंगे, हो जाएगा माइनस का 27। तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 बराबर 0। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर प्लस
का 9y माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर 0। यानी 9y माइनस 3y जो घटा दें तो हो जाएगा 6y। तो इसमें से हम y ले लेंगे कॉमन, तो y प्लस 9 माइनस से 3 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा y प्लस 9 बराबर 0। तो y माइनस 3 और y प्लस 9 बराबर 0। जब लिखेंगे जब y माइनस 3 बराबर 0 तो y बराबर हो जाएगा 3। और जब लिखेंगे y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 9। तो हमें दो मान मिले, 3 का मान माइनस 9। यदि 3 का मान 9 माइनस 9 का मान जो हम दिए गए निर्देशांकों में रखें तो इनके मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी, 10 मात्रक। यही हमें ज्ञात करना था। हमें चौथे का नंबर दिया है सवाल कि यक्स तथा वाई में रिलेशन बताइए, यानी संबंध बताइए कि यदि यक्स कामा वाई कामा 1 कामा 2 कामा 7 कामा 0 सररेखी है, यानी ये एक ही रेखा पर तीनों निर्देशांक क्या हैं, स्थित हैं। तो जब कोई भी निर्देशांक तीनों एक ही रेखा पर स्थित है तो उनके द्वारा बनाया गया त्रिभुज का मान 0 होता है। यानी कि त्रिभुज बनाते नहीं, इसलिए उनके त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान क्या होगा, 0। तो हमारा निर्देशांक क्या दिए हैं, यक्स कामा वाई 1 कामा 2 7 कामा 0। तो इसमें हमने इसको x1 y1 मान लिया और इसको x2 y2 मान लिया और इस निर्देशांक को x3 कामा y3 मान लिया। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। यह त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो ये रेख दिए हैं तो यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इनका 0। तो 0 बराबर 1/2। x1 हमने क्या माना है, x ही है। y2 का मान 2 है। y3 कितना है, 0 प्लस x2 का मान कितना है, 1। y3 कितना है, 0 और y1 कितना है, y प्लस x3 कितना है, 7। y1 कितना है, y माइनस y2 कितना है, 2। अब ये क्या हो जाएगा, 1/2 इधर गुणे में है, इधर जाएगा भाग में तो भी 0 हो जाएगा, बराबर x ये हो जाएगा 2x माइनस y माइनस का 7 प्लस का 7y इधर जब गुणा कराएंगे और 7 दूनी 14। अब ये क्या हो जाएगा, 0 बराबर 2x माइनस का y और प्लस का 7y कितना हो जाएगा, प्लस का 6y माइनस 14। इसमें से हम दो लेंगे कॉमन, 0 बराबर 2x प्लस 3y माइनस 7। x इधर जब डिवाइड में आएगा तो 0 हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 3y माइनस 7। तो x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। यही जो है x प्लस वाई में क्या है, रिलेशन, यही हमें ज्ञात करना था। अब हम चौथे का नंबर सवाल दिया है कि यदि साइन 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री है और जहाँ 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। न्यून कोण है यानी कि 90 से नीचे का कोण है, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में है। तो साइन 3a को क्या हम लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 3a बराबर cos a माइनस 26। ये cos a से cos s कैंसिल हो जाएगा, तो 90 माइनस 3a बराबर हो जाएगा a माइनस 26। तो 90 प्लस 26 बराबर माइनस का 3a इधर आ जाएगा, प्लस का 3a प्लस a। 3a प्लस a क्या हो जाएगा, 4a बराबर 90 प्लस 26 6 और 9 2 11। इसको हम काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 9 36। तो ए बराबर कितना आ गया, 29 डिग्री। यही हमें ए का मान ज्ञात करना था।
चौथे का ग नंबर सवाल दिया है कि गोले के वक्र पृष्ठ की माप कितने दी है 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो दिया क्या है, गोले का वक्र पृष्ठ दिया है। वक्र पृष्ठ बराबर कितना दिया है 36 पाई। हम जानते हैं कि गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 36 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 नौइया 36। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9। तो आर बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, गोले का आयतन। हम जानते हैं गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें मान रख देंगे त्रिज्या का, यानी 4/3 पाई तो पाई ही रहेगा, आर क्यूब यानी 3 की घात 3, 3 × 3 × 3, तो 3 3 कट जाएगा, 3 दिया 9 और चौक 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा क्या हो जाएगा, गोले का आयतन, जो कि हमें ज्ञात करना था। अब हम देखते हैं चौथे का घ नंबर सवाल दिया है कि यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x² - 3x + 5 बराबर 0 के मूल हैं तो अल्फा² बीटा प्लस बीटा² अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण क्या दिया है, समीकरण दिया है 2x² - 3x + 5 बराबर 0। हम जानते हैं कि कोई भी द्विघात समीकरण किस रूप में होता है, ax² + bx + c बराबर 0। तो हम a बराबर कितना दिया है इसमें 2, b बराबर कितना दिया है -3 और c बराबर दिया है 5। तो हम जानते हैं मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो b का मान कितना दिया है -3 और a का मान कितना दिया है 2। तो ये क्या हो जाएगा 3/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। मूलों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा क्या होता है c/a। c का मान कितना दिया है 5 और a का मान कितना दिया है 2। अब हमें ज्ञात क्या करना है, मान ज्ञात करना है अल्फा² बीटा प्लस बीटा² अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो इसमें से हम अल्फा बीटा क्या लेंगे कॉमन, अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा। तो अब इसमें हम अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा बीटा का मान कितना हमने निकाला है 5/2 गुणे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाला है 3/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 × 3 = 15 और 2 दूना 4। यह हो जाएगा हमारा आंसर अल्फा² बीटा प्लस बीटा² अल्फा का। हम 5 नंबर का नंबर सवाल देखते हैं। दिया है कि समीकरण को हल कीजिए, जिसमें हमारा समीकरण क्या दिया है 2x + 1/x² + 4 बराबर 5 × 2x + 1/x। तो हमें इसको हल करना है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं माना 2x + 1/x बराबर p। हमने p मान लिया 2x + 1/x बराबर p। तो इसमें हम इसका मान रख देंगे 2x + 1/x का क्या हो जाएगा p² + 4 बराबर 5 गुणे 2x + 1/x हमने क्या माना है p। तो क्या हो जाएगा p², इधर ये 5p को इधर हम लाएंगे क्या हो जाएगा -5p + 4 बराबर 0। अब इसको हम करेंगे गुणनखंड। तो क्या हो जाएगा p² -p और -4p + 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसमें से हम p ले लेंगे कॉमन तो क्या हो जाएगा p -1 -4 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा p -1। अब ये बराबर हो जाएगा 0। तो p -1 p -4 बराबर 0 लिखेंगे। जब p -1 बराबर 0 तो p बराबर क्या हो जाएगा 1। और जब p -4 बराबर 0 तो p बराबर क्या हो जाएगा 4। तो हमने माना क्या था 2x + 1/x बराबर p। तो एक बार हम p बराबर 1 रखेंगे इस समीकरण के बराबर और एक बार p बराबर 4 रखेंगे इस समीकरण के बराबर। तो 2x + 1/x बराबर 1। तो ये क्या हो जाएगा 2x + 1 बराबर x की गुणा x से क्या हो जाएगा x। तो 2x प्लस का x इधर आएगा माइनस का x हो जाएगा बराबर प्लस का 1 इधर जाएगा बराबर के क्या हो जाएगा -1। 2x - x क्या हो जाएगा x बराबर -1। तो ये हमारा x का मान निकल रहा है। और फिर दोबारा करेंगे 2x + 1/x बराबर 4 रखेंगे। तो यह हो जाएगा 2x + 1
बराबर हो जाएगा 4x, एक्स की गुणा 4 से हो जाएगी। अभी हो जाएगा +1 बराबर 4x, इधर 2x है जो बराबर के उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 2x, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। ये हमारे x के मान निकले, x बराबर 1/2, x बराबर -1, यही हमें ज्ञात करना था। अब हम देखते हैं 5 नंबर का खाद दिया है कि सिद्ध करना है हमें कि 1 + sec a अपॉन sec a बराबर सिद्ध करना है किसके, sin स्क्वायर a माइनस 1 - cos a के। तो हम इसमें सबसे पहले LHS पद से हल करेंगे। तो LHS क्या हमारा दिया है 1 + sec a बटे sec a। तो हम जानते हैं sec a बराबर क्या होता है 1/cos a, तो sec a की जगह पर लिख देंगे 1/cos a बटे 1/cos a। अब ये हो जाएगा, हम एलसीएम लेंगे ऊपर, तो क्या हो जाएगा cos a + 1/cos a अपॉन 1/cos a। इस cos a से cos a हो जाएगा कैंसर। अब हमारे पास बचेगा केवल क्या cos a + 1। अब हम इसमें क्या लिख लेंगे 1 + cos a, इसको लिख सकते हैं। अब इसमें हम 1 - cos a से ऊपर और नीचे क्या कराएंगे गुणा 1 - cos a। अब ये 1 - cos a और ये 1 - cos a को हम यदि काट भी तो दे तो बचेगा क्या 1 + cos a, यानी कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यह क्या हो जाएगा 1 + cos a इंटू 1 - cos a अपॉन 1 - cos a। ये किस रूप में है a + b इंटू a - b, जो कि क्या होता है a² - b², यानी कि 1 - cos² a बटे 1 - cos a। हम जानते हैं 1 - cos² a किसके इक्वल होता है sin² a और बटे 1 - cos a। यह हमारा क्या निकला RHS, यही हमें ज्ञात करना था।